बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 10.1, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर सिंपल पेंडुलम के लेंथ को डबल किया जाए तो टाइम पीरियड में क्या तब्दीली आएगी। एज वी नाउ दैट द time period of a simple pendulum is given by, हम जानते हैं जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड में क्या तब्दीली आएगी। तो गिवन कंडीशन है L इज़ इक्वल टू 2L, लेंथ को हमने डबल करना है, इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे। तो अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो डेफिनेटली टाइम पीरियड में चेंजेस आएगी। उस चेंजेस को हम डिनोट करेंगे T डैश से। तो हम पुट करेंगे T इज़ इक्वल टू T डैश, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे हम इसको। पुटिंग equation 2 and equation 3 in equation 1। अच्छा, इक्वेशन 1 में t की जगह हम t डैश रखेंगे और l की जगह 2l हम रखेंगे। सो वी कैन राइट t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2L upon G। Further simplifying we have T dash is equal to 2 पाई। अब देखें 2LG। अब देखो 2L हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम रूट को हम अलग भी कर सकते हैं, हम कंबाइन भी कर सकते हैं। सो मैं अंडर रूट, ये 2 के लिए मैं रूट को अलग करूँगा यहाँ से, तो ये हमारे पास होगा अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। बाकी बचा हमारे पास अंडर रूट L अपान जी। अंडर रूट 2 कॉमन आउट कर दें, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के ब्रैकेट के अंदर आप देखें ज़रा, 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, ये बराबर है इक्वेशन 1 से t के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, इसकी जगह t हम रख सकते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4 वी हैव t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ब्रैकेट के अंदर t रख दें। तो t डैश इज इक्वल टू t को हम स्टार्ट में लिखेंगे, अंडर रूट 2 को बाद में लिखेंगे। अंडर रूट 2 बराबर होता है 1.41। सो हम लिख सकते हैं t डैश इज इक्वल टू 1.41 t। हैंस द टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1.41 टाइम्स। इतना इंक्रीज़ हो जाता है लेंथ को बढ़ाने से। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो टाइम पीरियड में 1.41 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। एक बॉल को कुछ हाइट से नीचे गिराया गया है, तो वो नीचे फर्श पे लगने के बाद बाउंसिंग बैक करता है। क्या उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नो, इस बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि ये जो बॉल है
वो SHM की इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। बॉल की जो मोशन है वो SHM नहीं है, क्योंकि वो ये SHM की इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। SHM की इक्वेशन मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने रेड वर्ड में लिखा हुआ है A डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, इसको फॉलो नहीं करता। इसको फॉलो ना करने का मतलब क्या है? इसको फॉलो ना करने का मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं है, जबकि मीन पोजीशन पर ये जो वैल्यूज़ है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट, ये ज़ीरो नहीं है। जबकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, जिसकी वजह से जो बाउंसिंग बॉल है उसकी मोशन SHM नहीं है। A student performed two experiments with a simple pendulum. She used two bobs of different masses by keeping other parameter constant. To her astonishment, the time period of simple pendulum does not change. Why? स्टूडेंट जो है सिंपल पेंडुलम के साथ दो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उन दोनों एक्सपेरिमेंट में सिर्फ वो मास को चेंज कर रहा है, डिफरेंट मासेस के बॉब इस्तेमाल कर रहे हैं, से उसको कांस्टेंट रखे हुए हैं। यानी जो लेंथ है, एम्पलीट्यूड है, उसको वो चेंज नहीं करता, सिर्फ मास को चेंज करता है, बॉब को चेंज करता है। तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइम पीरियड में कोई तब्दीली नहीं आती। ऐसा क्यों? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के जो फार्मूला है वो है T = 2 पाई √L/G। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। फार्मूले के अंदर आप देखें 2 पाई कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट के अंदर L है लेंथ ऑफ पेंडुलम, और G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। उसको हम सर्टेन हाइट तक इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। इसका मतलब G भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ एक ही है, लेंथ। सो लेंथ को चेंज करते हुए हम टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं। अब फार्मूले में मास है ही नहीं है, तो जब मास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो आप डिफरेंट मासेस के बब आप यूज़ करें तो भी टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। What type of waves do not require any material medium for their propagation? किस टाइप के वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए? मीडियम मीन सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो पैदा होता है वो चार्ज की मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती है। जब चार्ज आसोलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड आसोलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की आसोलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अ प्लेन वेव इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन when they move from deep to shallow water. What change occurs in the speed of the waves? जब रिपल टैंक के अंदर जब वेव्स ज़्यादा गहराई से कम गहराई वाले पोर्शन में ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्शन अकर होता है, यानी वेव बेंड होकर इंटर होती है, और उस वक़्त जो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो वेव स्पीड का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है v = f लैम्डा। यहाँ पर जो f है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर है। रिपल टैंक के अंदर जो वेव की जो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। सो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूँ तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो डीप ज़्यादा गहराई वाले पोर्शन में स्पीड ऑफ वेव्स ज़्यादा होती है, कम गहराई में स्पीड कम होती है। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ज़्यादा गहराई से कम गहराई में जब वेव ट्रेवल करेंगी तो स्पीड डिक्रीज़ होगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगा। यूनिट नंबर 10 क्लास 10 फिज़िक्स के तमाम कंसेप्चुअल अपलोड हो चुका है। इनको आप लोगों ने केयरफुली बार बार वॉच करना है और उसको याद करना है। थैंक यू वेरी मच। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1, राइट सम इम्पोर्टेंस ऑफ वेव्स और राइट सम यूजेस ऑफ वेव।
वेव्स के जो है कुछ इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस हमने लिखना है, या वेव्स के कुछ यूजेस हमने लिखना है। वेव्स को हम डिफरेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि डेली लाइफ में हम रेडियो देखते हैं, टेलीविज़न पे हम न्यूज़ सुनते हैं, या मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते हैं। ये सब जो है, जो आवाज़ है, जो पिक्चर्स है, वीडियोस है, वो वेव के थ्रू हम तक पहुंच रही है। वेव्स इन टेक्स्ट इमेजेस को कैरी कर रही है। इसके अलावा वेव्स हमारे जो कान के अंदर आवाज़ पैदा करती है, और वेव्स से ही हम जो अल्ट्रासाउंड है वो वेव्स ही है जिसकी मदद से हम हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ डिफेक्ट्स है उसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हज़रात इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा समंदर की गहराई मालूम करने के लिए भी हम वेव्स ही इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द बेसिक कंडीशन फॉर SHM। SHM की जो बेसिक कंडीशन क्या है? तो देखें, SHM की जो है ना एक कंडीशन है, एक हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है, करैक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़, वो दोनों एक चीज़ है लेकिन कंडीशन अलग है। सिंपल पेंडुलम या मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो सिस्टम का मतलब है सिंपल पेंडुलम, यानी कि बब और धागे को मिला के हम एक सिस्टम हम मानते हैं। तो सिस्टम जो है के अंदर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। जब आप बॉडी के सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आ सकती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। अच्छा, तीसरा कंडीशन है हमारे पास इनर्शिया होनी चाहिए। इनर्शिया से क्या फ़ायदा होगा? वो मीन पोजीशन पे बॉडी को रुकने नहीं देती। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के इस्तेमाल क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सर्शन की वैल्यू किसी भी प्लेस पर डिटरमाइन करने के लिए आसानी के साथ हम सिंपल पेंडुलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज़ यूनिटी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी है, मीन्स 1 है। एज वी नाउ दैट टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला है T = 1/f। f क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट साइड में लेके आ जाएं तो ये होगा T क्रॉस f = 1। ये हमारे पास यूनिटी आ गई, 1 आ गई, वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज़ यूनिटी, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट 1 है। व्हाट इज़ द डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल क्या है? वो स्केल जिससे हम इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल हम मेजर करते हैं, उस स्केल को हम डेसिबल स्केल कहते हैं, और इसको हम एक्सपोनेंशियल स्केल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द साइलेंट विसल इज साइलेंट फॉर मैन नॉट फॉर डॉग्स। साइलेंट विसल जो है इंसानों के लिए तो साइलेंट है, लेकिन डॉग के लिए साइलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो आवाज़ साइलेंट विसल से पैदा हो रही है उनकी फ्रिक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज़ से लेकर 25,000 हर्ट्ज़ के दरमियान में होती है, जबकि ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज है वो हमारे पास है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़, और जो एजिड लोग हैं वो 15 to 16,000 हर्ट्ज़ से ऊपर नहीं सुन सकते। इसलिए जो कुत्ता है उसकी जो ऑडिबिलिटी रेंज है वो 20,000 से ऊपर है। साइलेंट विसल की जो आवाज़ है उसकी फ्रिक्वेंसी भी 20,000 से ऊपर है। इसलिए साइलेंट विसल की जो आवाज़ है वो कुत्ता सुन सकता है लेकिन इंसान सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक डाई आउट व्हेन इट टच बाय हैंड। ट्यूनिंग फोक से जो आवाज़ पैदा हो रही है, जब हम प्रोंग को हाथ लगाते हैं तो उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आवाज़ पैदा होती है वाइब्रेशन से। जब हम ट्यूनिंग फोक के प्रोंग को हाथ लगाते हैं तो प्रोंग वाइब्रेशन करना बंद कर देता है। जब वाइब्रेशन करना बंद कर दे तो आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है। ऑन ह्यूमिड डे अ लाउडर साउंड इज़ हियर्ड व्हाई। हवा में नमी आती है तो उस वक़्त आवाज़ ऊंची हो जाती है। ऐसा क्यों? हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है लिक्विड में गैस की निस्बत 5 गुना ज़्यादा होती है। अगर एयर में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 3 है तो लिक्विड में 15 हो जाती है। सो जब हवा में नमी आती है तो हवा जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो लिक्विड में ज़्यादा है, जिसकी वजह से नमी के दिन आवाज़ ऊंची हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सी अ पेंडुलम वाइब्रेटिंग बट नॉट साउंड इज़ हियर्ड व्हाई। वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है, तो सिंपल पेंडुलम
वाइब्रेट कर रहा है, हमें नज़र आता है, लेकिन उसकी आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती। हर जो आवाज़ है ह्यूमन एयर नहीं सुन सकते। ह्यूमन एयर वही आवाज़ सुन सकते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक हो। पेंडुलम से जो आवाज़ पैदा हो रही उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ह्यूमन ऑडिबल रेंज में नहीं है, तकरीबन 20 हर्ट्ज़ से लेस होती है, जिसकी वजह से हम वाइब्रेशन को हम देख सकते हैं बट आवाज़ हम नहीं सुन सकते। वाई इज़ द साउंड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन शिरलर देन मैन। बच्चों और औरतों की आवाज़ पतली क्यों होती है? बच्चों और औरतों की जो आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी हाई होती है, जब फ्रिक्वेंसी हाई हो जाए तो पिच भी हाई होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ चिल्ड्रन और ख़वातीन की जो आवाज़ है वो ह्यूमन से पतली होती है।